जादुई सांप की कहानी। गांव में दो बहनें रहती थी। उनको कोई भाई ना था, इसलिए वह दोनों भाई के लिए बहुत दुखी रहा करती थी। उनको हमेशा ये लगता था कि उनका एक भाई तो जरूर होना चाहिए था। एक दिन उनके गांव में मेला लगा। वह दोनों मेला घूमने गई। मेला घूमने के बाद वह दोनों मंदिर गई। वह मंदिर भोलेनाथ का था। वह दोनों उस मंदिर में मन्नत मांग रही थी कि हे भोलेनाथ, हमें एक भाई दे दो। फिर उस मंदिर में एक जादुई सांप आया और बोला कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है, मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। फिर सांप बोला, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब आपके घर में भाई आएगा तो उसे मेरे पास लाना होगा। मेरी शर्त भूलना नहीं, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। वह दोनों बहनें सांप की बातें सुनकर बोली कि हम आपकी शर्त नहीं भूलेंगे। तो वहाँ से घर चली गई। दरअसल ये सांप एक शैतानी तांत्रिक था, जिसे बलि देने के लिए एक नवजात बच्चे की जरूरत थी, लेकिन उसे ये बच्चा कोई अपने आप देकर जाए तभी उसकी विधि पूरी हो सकती थी। यही कारण था कि उसने उन दोनों बहनों की मदद की ताकि उसका स्वार्थ पूरा हो सके। फिर कुछ महीनों बाद उन बहनों के घर में भाई हुआ और उनका परिवार बहुत खुश हो गया। उन दोनों ने जो सांप को वचन दिया था, वह दोनों उस वचन को भूल गई। कई साल बीत गए। फिर उनका भाई बड़ा हुआ और उसकी शादी तय हुई। फिर एक दिन बड़ी बहन के सपने में सांप आया और उसे बोला कि तुमने मेरी शर्त को भुला के अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगा। फिर वह बोली कि तुम मेरे भाई को कैसे मारोगे? सांप बोला कि तेरा भाई जब बारात लेकर दरवाजे पर आएगा तो मैं उसे उधर मार डालूंगा। अगले दिन बड़ी बहन का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि मेरा सपना कहीं सच हो गया तो मैं मेरे भाई को खो दूंगी। वह बहुत सोचने लगी। बहुत सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझी। उसके भाई की बारात दरवाजे पर आई। तब उसने उसके दोनों हाथों में एक मटका लिया और मटकी में आग लगाई और अपने भाई के सिर के पास मटका लेकर खड़ी रही। फिर वो शैतानी तांत्रिक सांप के रूप में जैसे ही उसके भाई को मारने आया तो वह उस आग के मटके में गिर गया और जलकर मर गया। कहानी से सीखने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, हमेशा किसी को वचन देने से पहले सोचो कि आप उसे निभा पाओगे या नहीं। ऐसे वादे मत करो कि जिन्हें पूरा न कर सकूं। सेकंड, किसी ऐसे व्यक्ति से किसी तरह की मदद ना लो जो बदले में आपसे आपकी प्रिय वस्तु ही मांग ले। थर्ड है, गलती से किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो उसका डटकर सामना करो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।